संधि कराने आया है। जी हाँ, भगवान श्री राम का संदेश लेकर आया हूं मैं। रावण राज, अब भी समय है, युद्ध में होने वाली हिंसा को रोक दीजिए। संदेश की बातें बाद में, पहले यहां विराजित योद्धाओं का परिचय तो कर लें। देख, यह है इंद्र को मिट्टी में मिलाने वाला मेरा पुत्र इंद्रजीत। यह है मेरा त्रिलोक विजयी सेना का सेनापति प्रहस्त। यह है कुबेर भंडारी को हराने में सबसे आगे रहने वाला महामंत्री महापाश। यह है मेरे भाई कुंभकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वरिष्ठ निकुंभ। और यह है तुम जैसे मच्छरों को कच्चा चबा जाने वाला मंत्रेश्वर दुर्मुख। ऐसे महावीरों की कतार के बीच खड़ा है तू। रावण राज, तब तो एक बात का मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब वीर हनुमान जी आपकी सोने की लंका को जलाकर राख कर रहे थे, तब ये महावीरों की कतार क्या कर रही थी? कुंभकर्ण के साथ सो रही थी क्या? मूर्ख वानर, तेरा ये दुस्साहस! ठहर, एक ही झटके से तेरा सर उड़ा देता हूं। शांत शांत प्रहस्त, शांत हो जाए। ये वृष्टिकार है, अवध है, दूत बनकर आया हुआ है। और वानर, क्या तेरे भगवान ने लंकापति के बारे में बताया नहीं कि रावण कौन है? प्रभु श्री राम कौन है ये जान लिया है। अब किसी और को कौन है और क्या है वो जानने की मुझे आवश्यकता नहीं। अपने भगवान का इतना घमंड करने से पहले कान खोलकर सुन ले कि रावण है कौन। देव या दानव जिसे मार नहीं सकते, ऐसा अभय वरदान ब्रह्मा से प्राप्त करने वाला अमर भूपति है रावण। इंद्र के वज्र और ऐरावत के दंत शूल से भी जो डरता नहीं, उस शूरवीर योद्धा का नाम है रावण। समुद्र को भी लज्जा से झुका देने वाले समर्थ महारथी का नाम है रावण। वासुकी और तक्षक जैसे भयानक नागों को भस्म करने वाला धुरंधर है रावण। कुबेर भंडारी को हराकर लंका जैसी नगरी और पुष्पक जैसे दैवी विमान को अपने अधिकार में करने वाला वीरों का भी वीर है रावण। तो क्या यही है तुम्हारे राजा रावण का परिचय, और यही है उसकी समृद्धि और वैभव का मापदंड? अरे अबोध, ये भौतिक धन, संपत्ति और वैभव तो सारे नाशवंत हैं, नाशवंत, जिसका कोई मोल या महत्ता नहीं। आश्चर्य की बात है कि रावण ने कभी ऐसी बात सोची ही नहीं। जंगलों में भटकने वाला बंदर क्या जाने कि वैभव किसे कहते हैं और सुवर्ण का मोल क्या होता है। बंदर के छोटे से मस्तक में बुद्धि भी छोटी सी ही होगी। अरे ओ मूर्ख, तुझे मालूम है कि रावण के पास 10-10 मस्तक है और 20-20 हाथ। वे 10 गुना सोच सकते हैं और 20 गुना कार्य कर सकते हैं। 10 में से किसी एक मस्तक ने भी कुछ अच्छा सोचा होता और 20 में से किसी एक हाथ ने भी कुछ सत्कर्म किया होता, तो शायद परम कृपालु श्री राम आज युद्ध की बजाय आशीर्वाद देने यहां पधारे होते। किसको पड़ी है राम के आशीर्वाद की? लगता है तूने रावण को ठीक से पहचाना नहीं है कि रावण कौन है, अन्यथा उनके सामने इस तरह दुस्साहस नहीं करता। हाँ भाई हाँ, कदाचित सच कहते हो तुम। बोलो, अब तुम ही बताओ, किस रावण की बात कर रहे हो तुम? पाताल में जिसे बंदी बनाकर रखा गया था और बलि राजा ने जिसे छुड़वाया था वो, या महिष्मती में सहस्त्रबाहु के बंधन से पुलत्स्य मुनि ने छुड़वाया था वो, राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को उठा नहीं पाया था वो, या तपस्विनी सती वेदवती की लाज लूटने का जिसने निष्फल प्रयास किया था वो, मेरे पिताश्री वाली ने जिसको मेरे झूले से बांध कर रखा था
वो, या फिर शिव जी के नंदी का उपहास करने पर जिसके सभी बाहु कैलाश पर्वत तले कुचल गए थे, वो? बताओ बताओ, कौन से रावण को पहचानना होगा मुझे? अंदर! अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है तू? यहां संधि के लिए आया है या महाराज का अपमान करने? जिसका जगपान होता है उसका अपमान नहीं होता। बस बंद कर तेरा ये वाक चातुरी, सीधी तरह से बात कर। बोल, राम ने तुझे यहां किस लिए भेजा? हाँ, सिवाय सीता के अगर दूसरा उसे कुछ भी चाहिए तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। मेरे स्वामी श्री राम तो समग्र जगत के आधार हैं, दाता है, विधाता है। उन्हें भला क्या चाहिए तुमसे? उन्होंने तो कुछ देने के लिए भेजा है मुझे। शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र तो है नहीं, और हमें कुछ देने के लिए भेजा है। हम भी तो सुने कि वो भिक्षुक हमें क्या दे सकता है। धर्म अधर्म का थोड़ा ज्ञान, सत्य और नीति की थोड़ी सीख। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई भीख। रावण, जिसे आप सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, वो असल में मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान हैं। अब भी समय है, उन्हें पहचान लो, उनकी शरण में आ जाओ। वो दयालु है, क्षमा मांगकर सीता माता को वापस लौटा दो। ये बात त्रिकाल में भी नहीं होगी। हठ न करो, राम को पहचान लो। रावण, वो स्वयं भगवान है। अंगद, तुझे मालूम है कि सुपर्ण, नाग, यक्ष, गंधर्व, देव देवता या फिर राक्षस कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा अभय वरदान मैंने ब्रह्मा से प्राप्त किया है। मालूम है, और इसीलिए प्रभु श्री राम ने तुझे मारने के लिए मनुष्य देह धारण की है, क्योंकि मनुष्य तेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा कोई वरदान कहां पाया है तुमने? ऐसे वरदान की मुझे क्या आवश्यकता? जब देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो साधारण मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? राम भगवान मनुष्य देव। अंगद, जिसे तू भगवान भगवान कहता है, वो राम है कौन? बता। जिसे बाप ने घर से निकाल दिया, अधनंगा जंगलों में भटक रहा है, वो या अपना पेट भरने के लिए जंगल में फल फूल खा रहा है, वो पागलों की तरह अपनी स्त्री का पता पेड़ पौधों से पूछता रहता है, वो या ऋषियों के सहारे उनके झोपड़ों में दिन काट रहा है, वो तेरे जैसे भालू बंदरों की सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा है, वो या डर के मारे संधि चाहता है, वो बता, इनमें से कौन सा राम तेरा भगवान है? तो सुन लो रावणराज कि कौन है श्री राम। किशोर वय में ही विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करके ताटका और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करने वाले हैं श्री राम। जनक राजा की सभा में जिस शिव धनुष्य को तू भी नहीं उठा सका, उस शिव धनुष्य को एक ही पल में उठाकर भंग करने वाले हैं श्री राम। पिता के वचन का मान रखने के लिए तत्काल राजपाट का त्याग करके वनवास चले जाने वाले त्यागवीर हैं श्री राम। परशुराम का तेजावध करने वाले श्री राम दंडकारण्य में विराट, खर, दूषण और त्रिशिरा जैसे राक्षसों को 14,000 की सेना सहित यम सदन पहुंचाने वाले हैं श्री राम। केवट और शबरी जैसे निर्धन भक्तों के बेली हैं श्री राम। अनेक तपस्वियों को उनकी तपश्चर्या का फल देने वाले हैं श्री राम। हम जैसे बंदर और भालुओं को उत्तम भक्त बना देने वाले हैं
श्री राम, बोलो रावण राज, बोलो। राम के तो अनेक रूप हैं, किस रूप से परिचय करवाऊं तुम्हारा? उनकी महिमा अपार है। तेरे राम की महिमा तेरे पास ही रख। अंगद, तू यहां आया, तूने लंका नगरी में हमारे विजय की तैयारियां होती हुई देखी कि नहीं? तेरे भगवान को इस बात की सूचना अवश्य देना। अवश्य, किंतु रावणराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब तैयारियां तुम्हारे विजय की नहीं, तो तुम्हारी अंतिम यात्रा की है, श्राद्ध की है। अंदर अपनी वाणी को अपने वश में रख। त्रिलोकी विजयी लंकापति महाराज रावण से बात कर रहा है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। महापार्श, तो फिर इस ब्रह्मांड के अधिपति श्री राम का, मेरे स्वामी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। उनका भक्त होकर मैं भी ये सहन नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के अधिपति है एक वनवासी और उनका भक्त है ये बंदर। ठीक मेल जमाया है। अरे बंदर, तेरे जैसे कई भगत और कई भगवान मेरी शक्ति के आगे झुक गए हैं, समझा? और भक्ति की शक्ति के आगे तेरे जैसे कई घमंडियों के घमंड भी चकनाचूर हो गए हैं। ओहो, तू तो बहुत बड़ा भक्ति की शक्ति वाला बंदर लगता है। युद्ध में भी दिखाना तुम्हारी भक्ति की शक्ति, ताकि हमें कुछ लड़ने का अवसर मिले। ऐसी बात है रावणराज, तो भक्ति की शक्ति का परिचय तो अभी ही करवाता हूं। रावणराज, लो तुम्हारी ये सभा में मेरा ये पैर रखता हूं, मानो गाड़ देता हूं। अब है कोई माई का लाल, है कोई पुरुष इस सभा में जो मेरे इस पैर को यहां से तनिक भी हिला सके? अरे एक क्या, कोई जाकर दोनों पैर उठाकर बाहर फेंक दो इसको, ताकि जाकर गिरे अपने राम जी के पास। दोनों पैर भूल जाओ, मात्र एक पैर, मात्र एक पैर को हिला के तो दिखाओ कोई। मेरे इस पैर में मेरी नहीं, मेरे राम जी की शक्ति है, मेरी निष्ठा की शक्ति है, मेरी भक्ति की शक्ति है। मैं खुला आह्वान करता हूं, इस सभा में कोई भी आओ और मेरे इस पैर को रत्ती भर भी हिला के दिखाओ। है कोई ऐसा बलवान यहां? बंदर? नटखट बंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं, देख क्या रहा है? खींच लो इसकी टांगे। सैनिक में भला कितनी शक्ति हो सकती है? लो, मैं ही पैर तोड़ डालता हूं तेरा। दुर्मुख, आज खाने का कर दिया है क्या? चल फट जा, फट जा। अबे वानर, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण का बेटा, समझा? अरे बाप बेटे दोनों आ जाओ, तो भी कोई बात नहीं। ओहो, इतना घमंड? तब तो ये ले। निकुंभ, तुम लोग क्यों आज इतने दुर्बल हो गए हो? लो, मैं ही इसे पटक देता हूं। लंकेश, अपने सेनापति को बदल डालो अब। अंगद, सावधान, जो मेरे पिता के साथ इस तरह की बात की तो मेरी इंद्रजीत की शक्ति को जानता नहीं है तू। तूने अगर मंत्र तंत्र से पैर को स्थिर किया होगा तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक सकता हूं। इसीलिए चुपचाप अपनी तांत्रिक विद्या को समेट कर चला जा।
मेरी भक्ति की शक्ति को तांत्रिक विद्या कहते हो? इंद्रजीत, रावण, सच कहता, अगर कोई मेरे इस पैर को हिला देगा तो जाओ। मेरा वचन है कि मेरा संधि कार्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। श्री राम बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे और सीता रावण की हो जाएगी। तो ये तेरी इच्छा अभी पूर्ण करता हूं मैं। अंगद, तेरा ये कूड़ कपट समेट कर अब चला जाए यहां से। हमारा उत्तर तुझे मिल चुका है। हम सीता को वापस नहीं लौटाएंगे। जाओ, जाकर युद्ध की तैयारी करो। महाभाष, रुको। ऐसे हम सब की नाक काट कर ये नहीं जा सकता। अंगद, अभी तो मैं बाकी हूं। अब मेरी ही शक्ति तुझे ठिकाने लगाएगी। रुको लंकेश, तुम्हारे लिए यह कार्य शोभा नहीं देता। रावण राज, मेरे पैर क्या पकड़ रहे हो? पैर ही पकड़ने हैं तो पकड़ो भगवान श्री राम के। तुम्हारे सभी पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। बस बस, बहुत हो गया। अंगद, तुच्छ वानर, अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। वृष्टि कार्य समाप्त हो गया। किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। जाओ, अभी के अभी जाकर अपने राम से कहो कि कल से युद्ध प्रारंभ होगा। जाओ। जैसी आपकी इच्छा, मगर याद रहे लंकापति, जिन्हें तुम तुच्छ वानर समझ रहे हो, वही वानर युद्ध में भक्ति के बलबूते पर ऐसे पराक्रम दिखाएंगे कि मरते मरते तुम्हारे सभी 10 मस्तकों को कहना पड़ेगा कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भक्त हो तो ऐसे। जय श्री राम।